सनाया को मिल चुकी है बेल। जी हाँ, सनाया और शांतनु मेहता जिसे कोर्ट ने 2 महीने की सजा सुनाई थी, लेकिन जेल में सनाया के अच्छे व्यवहार के चलते सनाया को बेल मिल जाती है। कोर्ट के फैसले के अनुसार सनाया को सीधे ही पुष्पा के घर पर जाना होगा कम्युनिटी सर्विस के लिए, जिसके चलते पुष्पा सनाया को लेने आ जाती है और सीधे ले जाती है बापुद्रा चोल। इस वक्त तक चोल में सारे ही लोग मौजूद थे, मनवा, चिराग, बापुद्रा, सुशीला। चिराग जैसे ही सनाया को वापिस चोल में देखता है तो इसके बाद चिराग कुछ ऐसा करता है जिसे जानकर आपके भी होश उड़ने वाले हैं। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि सनाया, जिसे इस वक्त तक एहसास हो चुका था कि अब उसे चिराग से माफी मांग लेनी चाहिए, इसके चलते हम देखते हैं कि सनाया जेल से सीधे ही कॉल करती है चिराग को। दूसरे ही तरफ चिराग और मनवा जो कि गुफा में फंस चुके थे। जैसे जैसे यहाँ पर सनाया का कॉल चिराग को लग जाता है, चिराग तुरंत कॉल को उठाता है, कहता है देखो आप जो कोई भी हो हमारी मदद करो, हम गुफा में बुरी तरह से फंस चुके हैं, हमें आपकी मदद की जरूरत है। अब सनाया कुछ कहती, लेकिन उसी वक्त चिराग के फोन की बैटरी डिस होने के कारण फोन कट जाता है। इस वक्त तक सनाया ने यह तो सुन लिया था कि चिराग किसी मुसीबत में है और वह किसी गुफा में फंस चुका है। इसके बाद तुरंत सनाया सीधे ही कॉल कर देती है पुष्पा को और पुष्पा को सारी ही बातें बता देती है। यह सुनकर पुष्पा, बापुद्रा और दिलीप चिराग और मनवा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। आखिरकार वह उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर मनवा और चिराग घूमने के लिए आए हुए थे। वह गुफा के अंदर जाते हैं और मनवा और चिराग को आवाज लगा देते हैं कि आवाज मनवा सुन लेती है। मनवा चिराग को उठाती है, चिराग पुष्पा की आवाज पहचान जाता है। चिराग और मनवा भी यहाँ पर आवाज लगाते हैं। बापुद्रा, दिलीप, पुष्पा को यह पता लग जाता है कि यहाँ पर चिराग, मनवा किस साइड है। दिलीप, बापुद्रा वॉचमैन की मदद से उस गुफा का रास्ता जहाँ पर बंद था वहाँ के पत्थर हटा देते हैं और आखिरकार उन्हें मनवा और चिराग दिख जाते हैं एंड फाइनली वह मनवा और चिराग का रेस्क्यू कर लेते हैं। अगले ही पल हम पुष्पा और जोशीपुरा जी को देखते हैं। यहाँ पर पुष्पा पुलिस वालों को और एसपी सर को उस लोकेशन पर ले जा रही थी जहाँ पर पुष्पा के ऊपर हमला हुआ था। पर पुष्पा को शक है कि वहाँ पर कुछ गैर कानूनी काम हो रहा है। अगले ही पल एसपी सर, पुष्पा और जोशीपुरा जी उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वह दुकान बंद होती है जिस दुकानदार ने पुष्पा के ऊपर हमला करवाया था। पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि वह तो अपने गांव पर भाग चुका है। वक्त तक पुष्पा और एसपी सर को यह एहसास हो चुका था कि ऐसे तो वह पता नहीं कर पाएंगे कि इस लोकेशन पे गैर कानूनी काम चल रहा है या फिर नहीं। अगर उन्हें यह पता करना है तो उन्हें इस लोकेशन पर भेस बदल कर आना होगा। पुष्पा, एसपी सर यह बात कर ही रहे थे तभी एक व्यक्ति उनके ऊपर नजर रख रहा था। एसपी सर और पुष्पा देख लेते हैं। फिर क्या एसपी सर पूरी सिचुएशन को ही बदल देते हैं। वह पुष्पा को चिल्लाते हैं, कहते हैं पुष्पा जी आपने हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी है, आइंदा आप हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन मत देना वरना मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। अब एसपी सर ने ऐसा इसलिए करा था ताकि उस व्यक्ति को ऐसा लगे अब उनका रास्ता साफ है, पुलिस उनका पीछा नहीं कर रही है। अगले ही पल हम देखते हैं पुष्पा, एसपी सर और जोशीपुरा जी जो कि भेस बदल कर उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। वह एक घर पर जाते हैं, पैसे की लालच देते हैं और आखिरकार उन्हें उस घर में रात में रुकने का मौका मिल जाता है। जैसे ही उस घर के सभी लोग सो जाते हैं, थोड़ी रात हो जाती है। पुष्पा, जोशीपुरा जी और एसपी सर बाहर निकलते हैं, तभी उन्हें एक घर देखता है जहाँ पर पूरे इलाके की लाइट बंद थी लेकिन उस घर की लाइट ऑन थी। जैसे ही उस लोकेशन पर जाते हैं जो वहाँ पर हो रहा था उसे देखकर इन तीनों के होश उड़ जाते हैं। वहाँ पर वह देखते हैं कि कुछ गुंडे जो कि बच्चों से काम करवा रहे थे, यानी कि पुष्पा का शक सही था। यहाँ पर पूरा एक रैकेट चल रहा है जो कि नाबालिग बच्चों से, छोटे बच्चों से काम करवाते हैं। पुष्पा एसपी सर से यह बात कर ही रही थी लेकिन तभी उन गुंडों में से एक गुंडों को लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है। इन तीनों के पीछे जाते हैं लेकिन यहाँ पर जोशीपुरा जी, पुष्पा और एसपी सर काफी चालाकी से उन गुंडों को चकमा दे देते हैं। एसपी सर पुष्पा को कहते हैं पुष्पा जी अब हमें इन गुंडों को अभी के अभी अरेस्ट करना होगा। पुष्पा कहती
कहती है सॉरी एसपी सर, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अभी ऐसा ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे कुछ गुंडे तो पकड़ा जाएंगे लेकिन आधे गुंडे यहाँ से फरार हो जाएंगे। हम इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश नहीं कर पाएंगे। हमें इस पूरे रैकेट के बारे में जानना चाहिए कि यह रैकेट कहाँ तक फैला हुआ है, आखिर इस पूरे रैकेट को चलाने वाला मास्टरमाइंड कौन है। बच्चों को तनख्वाह भी देता है और इन गुंडों को पैसे भी देता है इस काम के। लेकिन उससे पहले हमें एक काम करना होगा, जो बच्चों से सामान बनाया जाता है वह कहाँ तो जाता होगा। सबसे पहले हमें उन्हें पकड़ना चाहिए जिनके पास यहाँ से बना हुआ सामान जाता है। हम उन व्यापारी को यह सामान खरीदने से मना कर देंगे, यह सप्लाई पूरी तरह से बंद हो जाएगी, जिसके चलते हम काफी आसानी से इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश हमेशा के लिए कर देंगे। यदि हम इन गुंडों को अभी पकड़ते हैं तो यह गुंडे जेल से निकलने के बाद फिर से यह काम स्टार्ट कर देंगे। सर को पुष्पा का यह प्लान सही लगता है। अगले ही पल हम सनाया को देखते हैं। सनाया देखती है कि उससे कोई मिलने आया था, वह मिलने और कोई नहीं बल्कि चिराग आया था। सनाया को तो यहाँ पर यह लगा था कि चिराग उसे थैंक यू बोलने के लिए आया है, क्योंकि सनाया की वजह से उसकी और मनवा की जान बच गई। सनाया कहती है चिराग तू मुझे थैंक यू बोलने के लिए ही आया है ना। चिराग कहता है सनाया ऐसी गलतफहमी कभी भी मत पालना कि मैं तुम्हें थैंक यू कहूंगा। मैं और मनवा गुफा में बंद थे ना, मनवा ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि मैं सबसे ज्यादा प्यार किसे करता हूँ। मैंने कहा था मेरी माँ को और पन्नू को। मनवा ने यह भी पूछा था कि मैं सबसे ज्यादा नफरत किससे करता हूँ। पता है मैंने किसका नाम लिया? सनाया मेहता का। सनाया मैं तुझसे नफरत करता हूँ, मुझे तो तेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं है। सनाया कहती है अगर तुझे मेरी शक्ल देखना ही नहीं है तो मुझसे मिलने के लिए क्यों आया? चिराग कहता है सनाया मैं तो बस तुझे इतना कहने के लिए आया हुआ हूँ, तू वापिस बापुद्रा चोल में मत आना। मैं अपने घर पर वापिस लौट आया हूँ, इसलिए बापुद्रा चोल फिर से आने की गलती मत करना। सनाया कहती है तू मुझे रोकेगा, कुछ दिनों बाद मैं इस जेल से छूट जाऊंगी। मुझे रोकेगा यानी कि कोर्ट को तू चैलेंज देगा। कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि मैं जेल के बाद बापुद्रा चोल में पुष्पा के घर पर ही रहूंगी कम्युनिटी सर्विस के लिए। ऐसा करने से तू मुझे कभी भी नहीं रोक सकता है। मुझे रोकने का मतलब कोर्ट को चैलेंज देना। चिराग कहता है सनाया अभी तू जेल से नहीं छूट रही है, अभी तेरे जेल में छूटने के लिए कुछ दिन बाकी है। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि इन दिनों में मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इस चीज का ध्यान सनाया मेहता रखना। इतने कॉन्फिडेंस से तो यहाँ पर चिराग ने यह कह दिया था, लेकिन चिराग को यह नहीं पता था सनाया कुछ दिनों में नहीं बल्कि कल ही जेल से छूटने वाली है। जी हाँ, आने वाली कहानी में हम देखने वाले हैं सनाया बेल के लिए अप्लाई करती है और सनाया के अच्छे व्यवहार के चलते सनाया को बेल मिल जाती है। कोर्ट के आदेश के अनुसार सनाया को वापस बापुद्रा चोल में ही जाना होगा, इसलिए पुष्पा सनाया को लेने आती है और सीधे ही बापुद्रा चोल ले जाती है। इस वक्त तक सभी लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, चिराग और बापुद्रा भी। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कोई भी कुछ यहाँ पर सनाया को नहीं कहेगा। पुष्पा काफी आसानी से सनाया को अपने घर में ले जाएगी। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर बापुद्रा और चिराग को पता है कि यह कोर्ट का आदेश है, यह मानना होगा। लेकिन यहाँ पर चिराग इतनी आसानी से तो नहीं बैठने वाला है। सनाया को फिर से चोल से बाहर करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा। खैर आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।